तो एक जमाना था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता था और ये जो पीआईए का ऑफिशियल स्लोगन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई, आपको पता है कि किसने दिया था? जैकुलिन केनेडी ने, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ, जो फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की। वो जब लंदन में पीआईए की एक फ्लाइट पर मौजूद थी तो जहाज लैंड होने के बाद शी थैंक्स द पायलट एंड शी गेव द पायलट अ हग, और उनसे पूछा गया कि फ्लाइट कैसी थी, तो उन्होंने जवाब में बोला कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई, जो पीआईए का ऑफिशियल स्लोगन बन गया था। और ये वो एयरलाइन थी जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को स्टैब्लिश करने में हेल्प किया था, यानी कि असिस्टेंस प्रोवाइड की। और अब कुछ दिन पहले इस एयरलाइन को बेचने के लिए गवर्नमेंट हाथ पांव मार रही है और कोई खरीद नहीं रहा इसे मार्केट में। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिड के लिए पार्टनर्स आए, सिर्फ एक पार्टी मर्ज करती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से ये कहा गया कि 10 बिलियन रुपीस ले लें और पीआईए को हमें ऑन करने दें, जबकि गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल प्राइस तय की थी वो 85 बिलियन की थी दोस्तों। तो कहां 85 बिलियन और कहां 10 बिलियन? लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कहा कि 10 बिलियन में देना है तो दें, नहीं तो किसी और को भेज दें, हमें कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चंद सालों की एक ऐसी एयरलाइन जो दुनिया में ट्रेंड सेटर थी, जो लीड कर रही थी एविएशन इंडस्ट्री को, जो इनोवेशन में सबसे आगे थी, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थी, और इसका यह हशर हो चुका है कि इस वक्त 830 बिलियन रुपीस का कर्जा है पीआईए के ऊपर और तकरीबन 7 बिलियन रुपीस के करीब लॉसेस हैं। और अगर इसकी डॉलर्स में बात की जाए तो अंदाजा लगाया जाता है कि टोटल लाइबिलिटीज का वो 2.8 बिलियन डॉलर्स बनता है, यानी कि 3 अरब डॉलर के करीब नुकसान पैदा करने वाली पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन यहां तक कैसे पहुंची, आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक डिटेल ओवरव्यू देते हैं दोस्तों कि पीआईए की हिस्ट्री क्या रही है और कैसे इसका आगाज हुआ और कौन इसको ऑन करता था, कब इसका राइज हुआ और कब इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। Pilots of Pakistan International Airlines wanted to leave the national carrier. Its transportation has banned all flights of Pakistan International Airlines with immediate effect. Pakistan International Airlines has taken it too far. They are insisting on proper undergarments with spot winning. पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए, जो कभी एशिया की 10 बेहतरीन एयरलाइन। दोस्तों नेशनली 1946 में ओरिएंट एयरबेस के नाम से एक कंपनी जो कि ब्रिटिश इंडिया में ऑपरेट करती थी और ये कलकत्ता में बनाई गई थी। इसके चेयरमैन थे M.A. असफानी। जब पार्टीशन हुई तो उन्होंने ओरिएंट एयरबेस को रेलोकेट कर दिया कराची में। इसके बाद फ्लाइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, और इसकी वजह यह है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में बहुत लंबा फर्क था बाय लैंड, इसीलिए बहुत ज्यादा एविएशन इंडस्ट्री में पोटेंशियल रिक्वायर थी और डिमांड भी बहुत रिक्वायर थी। और इसको मीट करने के लिए कराची में रेलोकेशन हुई और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्नॉलेज किया कि इसकी वजह यह है कि हम डोमेस्टिक नीड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मर्जर करती है ओरिएंट बेस के साथ और पीआईए को एस्टैब्लिश कर दिया 1955 में। और इसके बाद पहला रूट लंदन का बनाया जाता है। इंटरनेशनली क्रू में और रूम में भी स्टॉप ओवर था। लंदन जाने के लिए इजिप्ट और इटली से होकर एस्टैब्लिश किया गया। 1959 में एयर कमांड की तरफ से नूर खान पीआईए के एमडी बने और इसको गोल्डन एरा समझा जाता था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। नूर खान ने इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए कि ये एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग प्रॉफिट एंटिटी बन गई। यही वो टाइम है जब एशिया का पहला बोइंग 7 पीआईए ने ऑन किया और पहली सर्विस बोइंग 7 की स्टार्ट हुई। यहाँ पूरे एशिया की बात हो रही है एंड पीआईए वाज लीडिंग बैक देन। लंदन, कराची और ढाका की जो फ्लाइट थी सबसे पहले पीआईए ने लॉन्च की। 1960 की बात हो रही है, जैसे रेपुटेशन में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और पूरी दुनिया की नजरें इस एविएशन इंडस्ट्री पर थी जो कि पाकिस्तान कैप्चर कर रही थी। इसके डिफरेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो कराची न्यूयॉर्क का रूट बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था पीआईए ने। इसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की पाकिस्तान के अंदर, जिसने एक साल के अंदर 70,000 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया। 1962 में पीआईए ने रिकॉर्ड बनाया। कराची से लंदन का डिस्टेंस सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड में कंप्लीट किया, जो कि एक अनब्रोकन रिकॉर्ड आज तक है दोस्तों। अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा कि लंदन से कराची की फ्लाइट को 6 घंटे 43 मिनट 51 सेकंड में पीआईए की फ्लाइट ने मुकम्मल किया। और एविएशन स्पीड के लिहाज से पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पीआईए दुनिया की बेस्ट एयरलाइन है। और दोस्तों 80s में एमिरेट्स को सेटअप करने के लिए सबसे बड़ी असिस्टेंस भी पीआईए ने ही दी थी। एमिरेट्स एयरलाइन जो कि आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है, 80s में जब गल्फ ने ऑपरेशन कम किया तो मिडिल ईस्ट में और यूएई के अंदर इसके बाद एमिरेट्स को एस्टैब्लिश करना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले पीआईए से मदद मांगी। पीआईए ने अपने 2 त्यारे एमिरेट्स को लीज पर दिए, जिसमें 737-300 था और एक एयरबेस A300 था। इसके अलावा पायलट्स को भी सप्लाई किया वहां पर और साथ साथ केबिन क्रू भी अपना भेजा सिखाने के लिए। और उसके बाद इनको और इनके स्टाफ को कराची बुलाकर टेक्निकल ट्रेनिंग दी। शायद आपको यकीन ना आए
हालांकि आजकल एमिरेट्स ऐसी एयरलाइन है कि पीआईए जिसके करीब भी नहीं है, लेकिन इसको सेटअप करने के लिए पीआईए ने हेल्प की थी, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का रैपिड डिक्लाइन शुरू हो गया दोस्तों, और अब इसको सस्टेन करना भी हुकूमत के लिए जहर बन चुका है। 1965 की जंग हुई, इसमें पीआईए ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान आर्मी को लॉजिस्टिकली सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अगर इसकी मुख्तलिफ सर्विसेज और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें इनकी अपनी केटरिंग कंपनीज थी, अपने जेट हैंगर्स थे। इसके अलावा पीआईए दुनिया में कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट करने वाली पहली एयरलाइंस में से एक थी, और इसके साथ साथ वर्कशॉप्स भी थी। इनकी अपनी सर्विसेज सारी इन हाउस थी, ट्रेनिंग स्कूल्स अपने थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिक्लाइन फैक्टर्स की। तो पाकिस्तान की सियासी तबाही पीआईए की भी तबाही को रेप्लिकेट करती है। 1990 से इसकी तबाही का आगाज हुआ 70s में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अंडर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का आगाज हुआ था। कौमी इदारे में लाने के लिए इदारों को नेशनलाइज कर दिया गया। तो जब ज़ियाउल हक साहब की रजीम के बाद बेनजीर भुट्टो साहब आती हैं और फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया वो इसका ऑपोजिट करेंगे, हर चीज को प्राइवेटाइज करेंगे, इकोनॉमी को ओपन करेंगे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो ओपन स्काईज पॉलिसी लेकर आ गए, जो कि डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अलाउ कर दिया फॉरेन एयरलाइंस को फ्रीली ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान में। हिंदुस्तान ने अपोज किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे एयरपोर्ट्स के सराउंडिंग में आप स्पेसिफिक फ्लाइट्स नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कहा गया कि जिसने जो करना है वो करे, जिसने हमारी एयर स्पेस का भी इस्तेमाल करना है और जिसने हमारे एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल करना है वो फ्री में कर सकता है। गल्फ के पास तो अरबों डॉलर्स मौजूद थे, क्योंकि वहां पर तेल निकल आया था, ऑयल, मनी, पेट्रोल, डॉलर्स की भरमार थी। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन जहाज खरीदे, बेहतरीन टेक्नोलॉजी खरीदी, और इसके अलावा फर्स्ट क्लास की जो टिकट प्राइस थी उसको बहुत बढ़ाया। इकोनॉमी क्लास की जो टिकट्स थी उनको पीआईए से मैच कर दिया। अब दुनिया की बेहतरीन फ्लाइट एक तरफ और पीआईए की फ्लाइट एक तरफ, आप किसको चूज करेंगे? तो आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट शेयर था पीआईए का वो श्रिंक होना शुरू हो गया। प्राइवेटाइजेशन जब इस दौर में शुरू हो रही थी तो इसमें ओपन स्काईज पॉलिसीज की वजह से सारा रेवेन्यू बाहर जाना शुरू हो गया। गल्फ की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के पैसेंजर्स को आकर परसू करना शुरू कर दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि अगले ही साल से पीआईए के लॉस मेकिंग का आगाज शुरू हो गया। मिड 1980 तक एक साल में 10 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एयरलाइन लॉस मेकर बनना शुरू हो गई। तो शुक्रिया नवाज शरीफ साहब का कि आपके विजन ने ये कर दिखाया। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पीआईए की बात हो रही है, जो आज अगर मलेशिया, इंडोनेशिया में लैंड करती है तो फ्यूल के पैसे नहीं देती, और इनकी फ्लाइट को वहां पर ग्राउंड कर लिया जाता है और जहाज नहीं छोड़ा जाता, और ये कहा जाता है कि जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक इनके जहाज को नहीं जाने दिया जाएगा। अब आजकल जो करंट सीईओ हैं पीआईए के, वो कहते हैं कि 260 अरब रुपए का हर साल नुकसान हुआ करेगा 2030 तक अगर हम पीआईए को बेचेंगे नहीं। 260 बिलियन इन 1 ईयर। और दोस्तों अभी तो सिर्फ 32 जहाज बचे हैं, और कहा जाता है कि इसमें से भी 16 ग्राउंडेड है। तो 24 करोड़ लोगों के एक ऐसे एटमी ताकत वाले मुल्क के पास टोटल जो इस वक्त ऑपरेशनल जहाज हैं ऑफिशियल नेशनल एयरलाइन के लिए वो 16 है। दोस्तों पीआईए जहाजों की एवरेज उम्र तकरीबन 17 साल है, जबकि एमिरेट्स की 10 साल है। कुछ अर्सा पहले पीआईए के पायलट्स की यूनियन ने भी स्ट्राइक की थी कि हम ATRs नहीं उड़ाएंगे, और वो अब तक इसे उड़ा रहे हैं। और फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो पीआईए की वीकली फ्लाइट्स हैं 350, यानी कि एक हफ्ते में 350 फ्लाइट्स चलती हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर, जबकि एमिरेट्स की 3000 है। पीआईए का टोटल स्टाफ है 14000। इसके अलावा अगर स्टेटस की बात की जाए तो रोज वैले होटल जो अमेरिका में है वो पीआईए का है, जो नूर खान साहब के अंडर एक्वायर किया गया था, और $300 मिलियन की इसकी वर्थ थी, जो 2020 में बंद हो गया क्योंकि यहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। कहा जा रहा है कि इसको रीबिल्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ और बहुत से मसले थे कि आपने अगर किसी से कुछ फ्यूल परचेज किया और चीजें परचेज के पैसे नहीं दिए, और क्रू के हालात ये हैं कि कैबिन क्रू बाहर के मुल्कों में फ्लाइट से उतरकर गायब हो जाते हैं। 14 क्रू मेंबर्स जनवरी 2023 से लेकर अब तक गायब हो चुके हैं, और यूरोप की फ्लाइट्स पे, कनाडा या बाकी जगहों पर लोग गायब हो चुके हैं। इनफैक्ट 2022 के अंदर 5 क्रू मेंबर्स एक ही साल में गायब हो गए। इसमें एक एयर होस्टेस भी थी जिनका नाम फायजा मुख्तार था, जो कि कनाडा में गायब हुई और अपना 4 साल का बच्चा भी पीछे छोड़कर चली गई। 2020 में 20 तरह के वाकयात हुए, और इसके बाद पीटीआई के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने 2020 में पार्लियामेंट में एक एयर क्रैश के बाद खिताब करते हुए कहा कि 30% पायलट्स के लाइसेंस ही जाली हैं, यानी फेक हैं। तो पूरी दुनिया ने रिकंसीडर करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, वो कहते हैं कि एनवायरमेंट कंपेटिटिव हो जाएगा और मेरिट अपहोल्ड होगा, और साथ साथ वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल मेडलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सियासी भर्तियां होती हैं वो हुकूमत के अंडर ही होती हैं। किसी प्राइवेट इदारे में तो सियासी मदाखलत कर नहीं सकते। और अब एयर इंडिया की मिसाल ले लो, वो भी प्राइवेटाइज हुई और अब आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि वो थोड़ी बेहतर हो रही है पहले से। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है दोस्तों।
दोस्तों। अगर इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हाँ अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो बिल्कुल ठीक हो, इसकी वजह ये है ओवरऑल पॉलिटिकल पोटेंशियल नहीं है मुल्क के अंदर। तो ये सारा कुछ देखते हुए ये पूरी कहानी जो दिखाई देती है, इसमें ओवर हायरिंग्स की दास्तान भी है, पॉलिटिकल मेडलिंग की दास्तान भी है।